जोहार साथियों, स्वागत है खबर तेज पर और मैं माखन। आइए जानते हैं झारखंड की ताज़ा और प्रमुख खबरें। 14,000 करोड़ रुपए का फर्जी बिल बनाकर 800 करोड़ रुपए का जीएसटी का चोरी कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपके साथ न्यूज में शेयर किया था कि झारखंड के कई शहरों में विगत दिन ईडी लगातार जीएसटी फर्जीवाड़ा को लेकर छापेमारी कर रही है। पिछले दिन अगर हम बात करें तो रांची, धनबाद, सरायकेला, जमशेदपुर, मुंबई, पश्चिम बंगाल इत्यादि जगहों पर लगातार ईडी ने छापा मार के बड़े बड़े व्यावसायिक कंपनियों के द्वारा लगभग 14,000 करोड़ रुपए की नकली बिल, फर्जी बिल, अर्थात उस बिल से कोई काम हुआ नहीं, केवल कागज पर दिखा दिया गया और इसके जरिए 800 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी कर ली गई। सोचिए कि यह 800 करोड़ रुपए झारखंड सरकार को अगर सरकारी खजाने में जाता तो सरकार का कितना बड़ा राजस्व उत्पादन और राजस्व वृद्धि का, बढ़ोतरी का एक जरिया बनता। लेकिन जहां एक तरफ सिस्टम कड़ाई और मजबूती के साथ काम करते जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ फर्जीवाड़ा करने वाले लगातार नए नए तरकीब और तरीके निकाल रहे हैं। तो झारखंड से एक बड़ी खबर कि ईडी ने 800 करोड़ रुपए की फर्जीवाड़ा जीएसटी के मामला को पकड़ा है और अब देखना है कि इसमें किन किन बड़ी एजेंसियों का हाथ हो सकता है। ये खुलासा होना अभी बाकी है। और हम बात करें कि झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का स्थिति के बारे में, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली के डॉक्टरों ने अपडेट जारी किया है। बहुत बढ़िया संकेत उनके स्वास्थ्य को लेकर नहीं दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति गंभीर और नाजुक बनी हुई है। बता दें कि पिछले दिन अपने निजी आवास में वॉशरूम जाने के क्रम में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पैर फिसल गया था और गिरने से उनके सर में काफी गंभीर चोट आई थी। ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गए थे। इनको लेकर शीघ्र ही उसी दिन से दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में इलाज कराया जा रहा है, जहां उनकी स्थिति नाजुक यथावत बनी रही है। देखना अब बहुत बड़ी बात होगी कि कब तक उनके हालात और स्थिति में सुधार आती है। लेकिन हमें जरूरी है, हम एज ए झारखंडी उनके सुंदर और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करें। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन स्वस्थ होकर लौटे। झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव की शुरुआत उनके द्वारा की गई थी और उनके जो सुधार के जो सपने थे उसको आकर पूरा कर सके, वो हमारे बीच लौटे और अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करें। हम ऐसी कामना करते। और अगर अब हम बात करें धनबाद जिला झारखंड के अपराधी, कुख्यात अपराधी आशीष रंजन के बारे में, तो विगत दिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मुठभेड़ में मारे गया है। आशीष रंजन धनबाद के एक ऐसा नामी शख्स अपराधी जिसकी नाम का पर्चा लहराया करता था झारखंड में। विगत दिन प्रयागराज में एक बड़ी घटना को अंजाम देने गया था, ऐसी सूचना विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त हो रही है। और वहीं प्रयागराज में
एसटीएफ के साथ उसका मुठभेड़ हो जाता है और उस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी आशीष रंजन मारा जाता है। इस ऐसे भी योगी आदित्यनाथ, योगी बाबा का उत्तर प्रदेश लगातार अपराधियों का सफाया करने का काम करता है। अपराधी उत्तर प्रदेश की भूमि में कहीं भी सुरक्षित और उनका छुपने का ठिकाना नहीं हो सकता है। यह एक आपको शीघ्र और सटीक उदाहरण हो सकता है जहां पर कुख्यात अपराधी आशीष रंजन, जो धनबाद झारखंड के रहने वाला था, उसको मुठभेड़ में एसटीएफ के जवानों ने मार गिराया है। और अब हम बात करें झारखंड के दिशम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन के बारे में, तो शिबू सोरेन की शुरुआत नेमरा गांव से होती है और उनकी पहचान आज देश विदेश, अपने क्षेत्र, अपने गांव, पूरी दुनिया में है। इसी कड़ी में शिबू सोरेन का एक बहुत सुंदर तस्वीर और उनके दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में लहराया गया है। बता दें कि न केवल झारखंड के आदिवासियों के लिए, झारखंड के हरिजन भाइयों के लिए, झारखंड के पिछड़े वर्ग के लिए, बल्कि पूरे भारत में इसका नेतृत्व करते थे। पूरे दुनिया के आदिवासियों के लिए शिबू सोरेन एक आदर्श नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। यही कारण है कि शिबू सोरेन का लंदन के इतने बड़े विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उनकी तस्वीर लगना और उनके दल का झंडा भी वहां लगना इस बात का प्रतीक है कि झारखंड में ही केवल शिबू सोरेन राजनीति नहीं किया, सक्रिय नहीं रहे, बल्कि अपनी पहचान पूरे भारत में और दुनिया में भी स्थापित किया। वहीं अगर हम बात करें शिबू सोरेन के बारे में, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा एवं सांसद अर्जुन मुंडा, झारखंड के सफल मुख्यमंत्रियों में माने जाने वाले अर्जुन मुंडा ने एक भेंट वार्ता में अपनी स्मृतियों को शेयर करते हुए बताया कि गुरु जी के साथ झारखंड में काम करने का एक लंबा अनुभव रहा है। गुरु जी किस प्रकार अपने रणनीति, वादों और विचारधाराओं पर मजबूती के साथ खड़ा रहते थे, गुरु जी का हम सबों के बीच से जाना एक ऐसी क्षति है, एक ऐसा गैप हो गया है जिसको भरना, जिसको पूरा करना ये बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। गुरु जी जब भी उनके साथ मुलाकात होती थी, उनके साथ जब जब काम करने का अवसर मिला, जब जब उनसे संपर्क हुआ, तब तब गुरु जी ने हम सबों को ऊर्जावान, शक्तिवान और पथ प्रदर्शक के रूप में काम किया। जब जब हम लोग गुरु जी से मिलते थे और जब जब उनके विचारधाराओं से अवगत होते थे, तो राजनीति के माध्यम से अपने राज्य, अपने समाज, अपने देश के सबसे दबे कुचले और निचले कमजोर वर्ग के लिए काम करने में एक ऊर्जा महसूस होती थी। ऐसा अर्जुन मुंडा जी बता रहे हैं। और अब खबर राज्य की राजधानी रांची से। झारखंड की राजधानी में बड़े बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में रांची अब आने वाले समय में इसका तस्वीर और कुछ बेहतर होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि रांची में लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से कई फ्लाईओवर बनाने की योजना
की शुरुआत सरकार ने कर दी है। वहीं अगर बात करें तो लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से रांची शहर में रिंग रोड बनाने की तैयारी चल रही है। वहीं कई नई सड़क परियोजनाओं की शिलान्यास और शुरुआत तथा स्वीकृति दी गई है। स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना है, स्मार्ट सिटी की जो सुविधा है, जो मॉडर्न फैसिलिटीज है, उसके साथ उसके तहत राजधानी को आच्छादित करने का काम चल रहा है, जिसमें कम्युनिटी हॉल, स्मार्ट पार्क, मेडिकल हेल्थ सेंटर इत्यादि कई सुविधाएं उसमें इंक्लूड है। और अब झारखंड में बता दें कि खुदरा शराब बिक्री के दुकानों के लिए नीलामी की प्रक्रिया जारी कर दिया है। और अगर आप भी बिजनेस व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति हैं तो यह खबर आपके लिए बेहतर हो सकती है। तो यह थी झारखंड की आज की कुछ प्रमुख खबरें। मिलेंगे हम अपने दूसरे खबरों के साथ। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल खबर तेज माखन के साथ आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों सब्सक्राइब करें, जुड़े और देखें अपने अगल बगल के सटीक और ताज़ा खबर। मिलेंगे हम अपने दूसरे वीडियो में। तब तक गुड बाय, जय हिंद, जोहार झारखंड।